नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कोरोना वायरस पर जागरूकता के लिए कल से शुरू करेगी जन अभियान। प्रदेश सरकार इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने पर जल्द लेगी फैसला। भाजपा का कोरोना को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में रही असफल। और अटल टनल रोहतांग के भीतर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 8 अक्टूबर से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभी इस महामारी की कोई वैक्सीन और उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोना ही इससे सुरक्षा के उपाय हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने के लिए जल्द फैसला लेगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले चरण में अंबाला तक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से तैयार की गई एसओपी के अनुसार एसी बसों में 50%, जबकि नॉन एसी बसों में 60% सवारियां बिठाने की ही अनुमति होगी। इस बीच एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान को जन अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के ब्लैक स्पॉट ठीक करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चंबा जिले के राजपुरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ई किसान भवन की आज आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। बाद में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि चंबा जिले में मनरेगा के माध्यम से 4 महीने में 116 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 20 वर्ष की अवधि को करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सशक्त नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,343 हो गई है। आज अभी तक कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिले से सर्वाधिक 67 और हमीरपुर से 5, कांगड़ा व कुल्लू से 2-2, जबकि चंबा से 1 कोरोना मामला शामिल है। आज 334 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 13,232 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 2,862 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 224 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि वे 2 अक्टूबर से होम क्वारंटीन में थे। शिमला से जारी एक बयान में भारद्वाज ने कहा कि उनके बड़े बेटे के संक्रमित पाए जाने संबंधी सूचनाएं गलत हैं। उनकी धर्मपत्नी व छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने अटल टनल रोहतांग के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया गया और कोविड नेगेटिव लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई।
उन्होंने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत पृथक किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने संक्रमण के लिए भाजपा नेताओं को दोषी ठहराने पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में संक्रमितों की संख्या व मृत्यु दर कम है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर कोविड-19 को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट काल में बढ़ चढ़ कर काम किया। उन्होंने कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के शुरू होने के समय 60 वेंटिलेटर थे, जिनकी संख्या बढ़कर 640 हो गई है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में व्यवस्था चरमरा गई है और अस्पतालों की हालत भी दयनीय है। उन्होंने सरकार से कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना के दौरान बस किराए में बढ़ोतरी व राशन महंगा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान न करने व समय पर वेतन देने का भी आग्रह किया। अटल टनल रोहतांग के अंदर अनावश्यक स्टॉपेज, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग व गलत तरीके से ओवरटेकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर अंतिम छोर तक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध रहेगा। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। सोलन में आज विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर असफल रहने का आरोप लगाया। राजन सुशांत ने विधायकों व मंत्रियों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद करने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस ने कृषि बिल के विरोध में आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में रैली निकाली। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर केंद्र पर इन बिलों को वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर किसानों को इन बिलों की खामियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। राठौर ने कृषि बिल को किसानों का शोषण करने वाला बताया। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि ये बिल किसानों के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने आज ग्राम पंचायत बल्ह चुराणी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 32 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कोरोना वायरस पर जागरूकता के लिए कल से शुरू करेगी जन अभियान। प्रदेश सरकार इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने पर जल्द लेगी फैसला। भाजपा का कोरोना को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में रही असफल। और अटल टनल रोहतांग के भीतर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।